ओम शांति। 15 जून 1968 की वाणी चल रही थी। तीसरे पेज के मध्यांत में बात चल रही थी। बाप बैठा आत्मा और परमात्मा का रियलाइजेशन कराते हैं। आत्मा को ही नहीं जानते और परमात्मा बाप को ही नहीं जानते तो फिर क्या जानेंगे? आत्मा परमात्मा क्या चीज है, ये भी अर्थ किसी की बुद्धि में नहीं है कि आत्मा क्या चीज है। मनुष्य जो सुनते हैं वो बोलते रहते हैं, परंतु जो भी सुनते हैं रियलाइजेशन तो करते नहीं हैं, क्योंकि झूठी बातें सुनते रहते हैं। कोई कहते हैं आत्मा अंगुष्ठा मिसल है, कोई कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, परंतु जो भी सुनते हैं है बिल्कुल रंग। राइट बात तो बाप ही सुनते हैं, सुनाते हैं। अभी तुम राइट बातें सुन करके राइटियस बन रहे हो। उन भक्ति मार्ग की बातों से फायदा कुछ भी नहीं है। माला भी किसकी से मिलते हैं कुछ भी पता नहीं। माला में होते हैं संगठित दाने, धागे में पिरोए हुए होते हैं। तो बुद्धि में आना चाहिए ना कि हर धर्म में माला घुमाई जाती है, माला के मणकों को स्मरण करते हैं। जरूर भगवान बाप ने आकर के ऐसी माला बनाई है जिसे भगवान को सारी दुनिया के लोग मानते हैं। तो माला भगवान की हुई ना। जैसे कि जट लोग होते हैं ना, तो भक्ति मार्ग में है जट बुद्धि। जो जिसने कुछ कुछ कहा वो सत्य मानते हैं और फिर पत्थर से बैठ करके माथा मारते हैं। पत्थरों से माथा टेकते टेकते और ही पतित बन जाते हैं। पतित बन जाते हैं, फिर माला से मिलने से क्या फायदा? अर्थ ही नहीं समझते हैं। पत्थर में माथा मारते मारते और ही पत्थर बुद्धि बन गई। उनको कहा जाता है तुच्छ बुद्धि। सारी दुनिया में देखो क्या लगा पड़ा है, दुख ही दुख है, क्योंकि सभी आरफन बन पड़े हैं। कोई निश्चित धनी दोरी तो है ही नहीं। जो एक असली धनी दोरी है सारी दुनिया का, उस बाप को तो कोई जानते ही नहीं। वो बाप
खुद ही आकर के अपना परिचय देते हैं। कहते हैं ज्ञान से सद्गति होती है। पहले पहले आत्मा की सद्गति होती है। मन बुद्धि को ही आत्मा कहा जाता है। बाकी तो भक्ति से है दुर्गति। आत्मा भी पत्थर बुद्धि बनती है और शरीर भी पतित तमो प्रधान बन जाते। ये बातें भी बाप ही आकर के बतलाते हैं और कोई भक्त ऐसा नहीं कहेंगे कि भक्ति से दुर्गति होती है। ये भक्ति से दुर्गति वाली बात तो बाप ही आकर के समझाते हैं। नहीं तो हजारों वर्ष से भक्ति होती चली आई, कोई की बुद्धि में ये बैठा ही नहीं भक्ति से हम दुर्गति को पाते जाते हैं। अभी बाप कहते हैं ज्ञान जिंदाबाद और भक्ति मुर्दाबाद होती है। सो भी आधा कल्प के लिए ज्ञान की प्रारब्ध जिंदाबाद हो जाती है। आधा कल्प है भक्ति, और भक्ति शुरू होती है रावण राज्य से। रावण कहा ही जाता है रुलाने वाले को। सत्युग त्रेता में तो कोई रोता नहीं। क्योंकि वो है राम राज्य। राम को एक सिर दिखाते हैं और रावण को अनेक सिर दिखाते हैं। एक राज्य बाप ही आकर के स्थापन करते हैं। द्वापर युग से द्वैतवादी युग शुरू होता है तो दो दो राजाएं, दो दो राज्य शुरू हो जाते हैं। हर बात में द्वैत शुरू हो जाता है। रावण से भक्ति आती है और भक्ति से सीढ़ी उतरते उतरते तमो प्रधान पत्थर बुद्धि बन पड़ते हैं। किसी के ऑक्यूपेशन को जानते ही नहीं। भगवान की कितनी पूजा करते हैं। इतनी मान्यता करते हैं फिर भी जानते नहीं हैं। कुछ भी नहीं जानते तो अंधश्रद्धा हुई ना। अभी बाप समझाते हैं भगवान बाप से इतना लक्ष्मी नारायण जैसा उच्च पद पाने के लिए अपन को आत्मा समझना है और बाप को याद करना है। इस प्रैक्टिस में मेहनत है। मानो अगर किसी की मोटी बुद्धि है तो मोटी बुद्धि से ही याद करें। मोटी बुद्धि में मोटी बातें तो आ जाएंगी। बिंदी तो सूक्ष्म है, परंतु वो ज्योति बिंदु बाप जिस साकार में प्रवेश करता है वो भी तो जट बुद्धि बन जाता है।
पत्थर बन जाता है, तब तो कलयुग में आकर के पत्थर के लिंग बनाते हैं। तो बाप कहते हैं सूक्ष्म चीज याद नहीं आती तो मोटे रूप को ही याद करो। याद करते करते प्रैक्टिस पड़ जाएगी एकाग्रता की, तो महीन रूप भी याद आवेगा। परंतु याद एक को ही करें, अनेकों को याद न करें। गाते भी हैं, बाबा आप आवेंगे तो हम आप से ही बुद्धि योग जोड़ेंगे। अब आवेंगे का मतलब क्या हुआ? क्या सर्वव्यापी बन करके आवेंगे? अब सर्वव्यापी से बुद्धि योग कैसे जोड़ेंगे? बुद्धि योग जुड़ेगा या बिखरेगा? और ही बिखर जाता है। अभी बाप कहते हैं मैं तो मुकर्रर रथ में आता हूं, तो बुद्धि योग जोड़ना चाहिए ना। अभी बाप आए हैं, आए हैं माना वो निराकार ज्योति बिंदु शिव कोई सर्वव्यापक होकर नहीं आया है। आए हैं माना प्रैक्टिकल में कोई तन में आकर के कार्य कर रहे हैं। अभी तुम बच्चे सभी किससे मिलने आए हो? उस बाप से मिलने आए हो जो आकर के प्राण दान देते हैं आत्मा को। तो आत्मा अमरलोक में जाती है। बाप ने समझाया है मैं काल पर जीत पहनाता हूं। तुम स्वेच्छा से शरीर त्यागेंगे। तुमको अमरलोक में ले जाता हूं। जहां काल कभी कोई को खाता नहीं, अकाले मौत होती नहीं। 15 जून 1968 की वाणी का चौथा पेज। भक्ति मार्ग में दिखाते हैं शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। अभी अमरनाथ तो एक ही है। यहाँ पहाड़ों पर बैठ थोड़ी ही कथा सुनावेंगे। कहाँ की बात? कब की मुरली है? 68 में बोला यहाँ पहाड़ों पर बैठ थोड़ी ही कथा सुनावेंगे। माना जो माउंट आबू में ब्रह्मा के मुख से मुरली चली है वो कोई अमर कथा नहीं है। जिस कथा को सुनने से आत्मा अमर हो जाए, मृत्यु लोक से परे की स्टेज की चली जाए, वो कथा कोई स्थूल माउंट आबू पहाड़ पर बैठकर नहीं सुनाई जाती है। शास्त्रों में लिख दिया है कैलाश पर्वत पर बैठ करके कथा सुनाई। इसका मतलब क्या हुआ?
ये आत्मा की ऊंची स्टेज है। ऊंची स्टेज में बैठ करके कथा सुनाई। भक्ति मार्ग में तो जो भी कथा सुनाते हैं वो सब झूठी कथाएं लगा दी हैं। और बाप तो आकर के प्रैक्टिकल जीवन की सच्ची कथा आकर सुनाते हैं। भक्ति मार्ग में तो बिल्कुल ही 100% झूठी कथाएं सुनाएंगे। वो सत्यनारायण की कथा हो, अमरनाथ की कथा हो या तीजरी की कथा हो, है कुछ भी नहीं। अब कोई बतावे बर्फ का इतना बड़ा लिंग आप ही कैसे बन जाएगा? तो बाबा ने अपना अनुभव सुनाया। कौन से बाबा ने? ब्रह्मा बाबा ने, कि अमरनाथ पर गुफा में सवेरे ही सवेरे बाबा चला गया। वहां एक ब्राह्मण बच्चा बैठ करके लिंग बनाए रहा था। तो आर्टिफिशियल बात हुई ना। आप ही कैसे बन जाएगा? माना कोई बनावेगा तभी तो बन जाएगा। वो तो स्थूल बर्फ की बात हुई। अब लिंग कोई बर्फ नहीं होता है। जो भगवान का लिंग ही पूजा जाता है। और देवताओं की तो सारी कर्मेंद्रियां पूजी जाती हैं। और देवताओं का लिंग नहीं पूजा जाता। और भगवान बाप का लिंग पूजते हैं। सो भी अमरनाथ पर जाकर के बर्फ का लिंग पूजते हैं। अब ये ऊंची स्टेज की बात है। ऐसी ऊंची स्टेज बनती है जो इंद्रियों में कड़ी काम इंद्रिय है वो भी शीतल हो जाती है, निर्विकारी बन जाती है। तो आप ही बनने की बात नहीं है। ये पुरुषार्थ करके प्रैक्टिस करके इंद्रियों को शांत करने की बात है, याद के बल से। किसकी याद के बल से? जो सदा शिव है, जिस मुकर्रर रथ में आता है तो उसकी इंद्रियों को पहले शीतल बनाता है। बाकी आप ही शीतल बन जावे ऐसी कोई बात नहीं है। पुरुषार्थ करने से ही सब कुछ होता है। भक्ति मार्ग में तो कितनी झूठी बातें लगी हुई है। उन बातों को फिर सत्य कह देते हैं। फिर जाते हैं शिव का दर्शन करने। अब जड़ बर्फ के लिंग का दर्शन करने से क्या होगा? ये दर्शन करना भी कोई हद की बात नहीं है। भगवान का दर्शन इन स्थूल आंखों से होगा क्या? वो परम पवित्र स्टेज जिसे एवर प्योर स्टेज कहा जाता है, वो इन आंखों से दिखाई पड़ेगी क्या? ये तो ज्ञान की समझने की बातें हैं।
अभी तुम बच्चे समझते हो कि शिव बाबा नीचे सृष्टि पर कहां से आया? कहां से आया? हा? शिव बाबा, शिव है ज्योति बिंदु निराकार का नाम, और बाबा है साकार का नाम। निराकारी दुनिया से निराकार आया और साकारी दुनिया से साकार, और दोनों का मेल हुआ तो कहा गया शिव बाबा। हर बात में अभी बंडर लगता है। दुनिया कहती है सर्वव्यापी है, और बाप ने बताया वो सर्वव्यापी नहीं होकर आता है, एक व्यापी होकर आता है। भक्ति मार्ग में जहां जाओ सभी वंडरफुल बातें हैं। अभी बाप कहते हैं तुमने ही 84 जन्म लिए हैं। तुमने माने बाप जब साकार में आते हैं, उस साकार में सन्मुख बैठने वाले बच्चों से कहा जाता है तुमने। जो बाप के साकार में आकर के नहीं बैठते, पूर्व जन्म के इतने ऐसे कर्म किए हुए नहीं है जो साकार में सानिध्य हो सके। 500-700 करोड़ मनुष्य तो साकार में नहीं आवेंगे। इसलिए बोला तुमने। जिन बच्चों के लिए बोला गया है, तुम 2 शब्द भी आकर के सुनते हो बाप से, तो स्वर्ग में क्यों नहीं आवेंगे? कौन से स्वर्ग में आने की बात की हो? 3rd क्लास स्वर्ग, 8.25 कला संपूर्ण। जब बाप लक्ष्य देते हैं स्वर्ग का, तो 16 कला संपूर्ण स्वर्ग का लक्ष्य देते हैं। उस स्वर्ग में आने वाले बच्चों की संख्या करोड़ों की तादाद में नहीं हो सकती। बहुत थोड़े बच्चे हैं जो 84 जन्म लेते हैं, और ये 84 का चक्र लगाने वालों ने सबसे जास्ती तीर्थ आदि किए हैं। कितने धक्के खाए होंगे। जो कम जन्म लेते हैं वो इतनी भक्ति नहीं करते। तुमने भक्ति भी जास्ती की है तो ज्ञान भी तुम जास्ती उठाते हो। तुम अपने 84 जन्मों की गुह्य गति को जल्दी जान जाते हो, क्योंकि तुम ही बीज रूप स्टेज में जाते हो और तुम ही विस्तार में भी जाते हो। तो सार में टिकना और विस्तार में जाना, ये प्रैक्टिस तुम बच्चों को जितनी है उतना प्रैक्टिस और धर्म में कन्वर्ट होने वालों को नहीं है। तो तुमने भक्ति में कितने धक्के खाए होंगे। धक्के खाते खाते जा करके पट्ट में पड़े हो। फिर पट्ट में पड़ने वाले भक्ति करते कितनी रुचि से हैं।
ऐसी तो भक्ति करते हैं कि भक्ति करते करते जान भी दे देते हैं। कहाँ की बात बताई है? काशी करवट खाते हैं। फिर भक्ति मार्ग में कथाएं बनाई हैं। रावण की कथा बना दी। 100 शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। अब शंकर तो कोई भगवान होता नहीं। काशी में काशी करवट खाते हैं तो वहां कुएं में जो नीचे की स्टेज की यादगार है, ऐसी स्थिति में जब वो साकार की यादगार लिंग जिस पर प्राण न्यौछावर करते हैं नीचे स्टेज में दिखाया जाता है, वहां की बात है। तो जान देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तैयार ही नहीं, प्रैक्टिकल में जान भी दे देते हैं। फिर यहाँ ज्ञान मार्ग में क्या शूटिंग होती होगी है? ऐसे जो कठोर भक्त होते हैं, ऐसे बच्चे ही बाप की महिमा के अधिकारी बनते हैं, जिनके लिए मुरली में बोला है तुम बच्चे आए हो जान हथेली पर लेकर। बाबा लो, ये प्राण हमारी हथेली पर रखे हुए हैं, जब चाहे ले लो। संगम युग में जरूर ऐसे कोई पंच प्यारे बच्चे होते हैं। सिखों ने भी भक्ति मार्ग में उनको ही फॉलो किया है पंच प्यारे के रूप में। तो भक्ति मार्ग में शांत शास्त्रों को भी बहुत मान देते हैं। जैसे पत्थर के लिंग को बहुत मान देते हैं, शास्त्रों को भी मान देते हैं। बाप कहते हैं ये शास्त्र आदि सभी भक्ति मार्ग है। उनसे कोई की भी सदगति नहीं हो सकती। चाहे वो बाहरी दुनिया की भक्ति मार्ग के शास्त्र हो और चाहे वो ज्ञान मार्ग में जो ब्राह्मण हैं, अधूरे ब्राह्मण, उनके शास्त्र हो। शास्त्र तो मनुष्यों के द्वारा ही तैयार किए जाते हैं। मनुष्य जो भी रचना रचेगा उसमें अपनी मनमत कुछ न कुछ मिक्स हो जाती है। तो उस मनमत से सदगति नहीं हो सकती, और ही दुर्गति होती आई है। सदगति तो कहा ही जाता है, सदगति को, सच्ची गति को सदगति कहा जाता है। दूध के घड़े में एक बूंद विष डाल दिया जाए सर्प का, तो वो सदगति को जावेगा, अमृत तत्व को जावेगा, अमृत तो पावेगा, दिलावेगा, या सारा ही विष बन जावेगा। ये संग के रंग की गति है। इसलिए कहते हैं
एक बाप को याद करो। अगर कोई दूजम को भी याद किया या संग का रंग लिया तो भी सदगति नहीं होगी। ज्ञान तो तुम बच्चे अभी संगम युग में सुनते हो, परंतु ज्ञान का जो फल है वो सतयुग त्रेता में पाते हो। ज्ञान यहां लेते और उसकी प्रारब्ध नई दुनिया में पाते हो। ऐसे नहीं कि ज्ञान का फल इसी जन्म में मिल जाता है। यहाँ भी जो बच्चे भक्ति मार्ग त्याग नहीं सकते हैं बुद्धि से, वो भगवान से इसी जन्म में प्राप्ति करना चाहते हैं। बाप कहते हैं इस जन्म में जो भी तुम्हें सुख दुख मिलना होगा वो पूर्व जन्मों की प्रारब्ध है, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैं तो आत्मा के लिए प्राप्ति कराने आया हूं और आत्मा का कनेक्शन इस जन्म के शरीर से है या भविष्य जन्मों से है। आत्मा का कनेक्शन भविष्य के 84 जन्मों से है। तो मैं भविष्य की प्राप्ति कराने आता हूं, उसमें भी जितना जितना तुम श्रीमत पर चलेंगे उतना स्वर्ग की प्रारब्ध प्राप्त करेंगे, सुख का प्रारब्ध पावेंगे। और जितना मनमत या मनुष्य मत पर चलेंगे उतना दुख की प्रारब्ध भी मिक्स होती रहेगी। इसलिए द्वैतवादी द्वापर युगी कलयुगी दुनिया में दुख भी बढ़ता जाता है। बढ़ते बढ़ते सुख बहुत स्वल्प रह जाता है और दुख परसेंटेज में बहुत हो जाता है। काग बिष्टा समान सुख रह जाता है। तो बाप कहते हैं कि भक्ति का फल भी तुम आधा कल्प भोगते हो। रावण माना ही भक्ति, क्योंकि रावण से ही भक्ति आती है। वो अनेक सिर हैं, उनमें बुद्धि योग लगाने से तुम द्वापर कलयुगी दुखी दुनिया की प्रारब्ध पावेंगे। तो आधा कल्प तुमको भक्ति की प्रारब्ध मिलती है, क्योंकि शूटिंग यही होती है। भक्ति भी शूटिंग कहाँ करते हैं? 5000 वर्ष के ड्रामा की शूटिंग यहाँ हो रही है। तुमको अभी स्वर्ग का अथवा विश्व का मालिक बनाते हैं। और जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं या ब्राह्मण आत्माएं हैं, कच्ची कन्वर्टेड ब्राह्मण लोग, ब्राह्मणों की दुनिया की आत्माएं हैं, वो ऐसी प्राप्ति नहीं करती। कैसी? विश्व का मालिक नहीं बनती। विश्व की जो राजाई में देता हूं उसमें अंश मात्र भी प्राप्ति उनकी नहीं होती है। वो राज्याधिकारी भी नहीं बन सकेंगे। और तुम तो नंबरवार विश्व के मालिक बनते हो। नंबरवार क्यों कहा? क्योंकि 100% तो एक ही होता है और बाकी नंबरवार और जो राज्याधिकारी होंगे उनको नंबरवार कहा जाता है। ये बात तुम ही जानते हो। कि भक्ति मार्ग में कोई भी हिंसक युद्ध करके
हिंसा को फॉलो करके विश्व की बादशाही नहीं ले सका। ये तो जानते हो, हम ही विश्व के मालिक थे। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे ना। सारी दुनिया ने इनके सामने सर झुकाया है। सारी दुनिया के दिलों पर इन्होंने राज्य किया है। ऐसे सारे विश्व के ऊपर मालिकाना प्राप्त करने वाले फिर कहां चले गए, एक को भी पता नहीं है। अभी बाप तुमको सब बातों का पता कराते हैं। तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं कि तुम्हारा ये सूर्यवंशी घराना था। कौन सा वंशी? सूर्यवंशी घराना था। आदि सनातन देवी देवता धर्म का घराना था। अभी तुम आकर नीचे गिरे हो। अभी तुम्हारी भक्ति पूरी होती है। रावण राज्य जब पूरा होता है तब ही मैं आता हूं। पहले तो नहीं आ जाऊंगा। क्यों? क्योंकि राम राज्य स्थापन करने के लिए ही मैं आता हूं। अनेक सिरों का राज्य स्थापन करने के लिए नहीं आता हूं। ये रावण राज्य क्या होता है और राम राज्य क्या होता है, ये बात तुम ही समझते हो। क्या होता है? अनेकों का राज्य माना रावण राज्य, और एक का राज्य, एक का कंट्रोल, एक का शासन माना राम राज्य। कोई भी मनुष्य मात्र इस बात को नहीं जान सकते हैं। कितनी अंधश्रद्धा है। राम और रावण के पुतले बनाते रहते हैं, रामलीला खेलते रहते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में है कि भारत कितना ऊंचा था। अभी भारत का क्या हाल हो गया है। कितना उधार लेते रहते हैं। आमदनी तो कुछ भी है नहीं, खर्चा ही खर्चा है। ये कैसे होगा? है? जिसकी आमदनी कुछ ना हो, खर्चा ही खर्चा होता हो, ये हो सकता है? है? कैसे? हाँ, उधार लेते जाते हैं। ऋणम कृत्वा घृतम पीवे। भारत इस समय विदेशों से ऋण ले रहा है ना। भारत में इस समय कितनी तेजी से विदेशी कंपनियां खुलती जा रही है। तो भारत के ऊपर किसका राज्य कायम होता जा रहा है? विदेशियों का मतबा कायम होता जा रहा है। कितना लोन लेना पड़ता है। भारत कितना साहूकार था, अभी लोन लेते रहते हैं। पहले इतना साहूकार था जो शास्त्रों में कुबेर के खजाने गाए हुए हैं। है? ये कौन है कुबेर? है? किसका मालिक? हाँ, ज्ञान धन का मालिक कौन है?
शिव बाबा है प्रजापिता। अरे फिर लोन काहे के लिए लेता है? हैं? भारत में अंत में भिखमंगा बन जाता है। कोई सिल्वर का कटोरा लेकर के भीख मांगते हैं, कोई रॉयल भिखारी होते हैं। लेते तो है ना, जो लिया हुआ है वो वापस करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? करना तो पड़ेगा। इसी जन्म में वापस करना पड़ेगा या सत्युग त्रेता में वापस करेगा? कैसे है? जब इस दुनिया पर विनाश बरपा होता है तो बाप भी इस दुनिया में प्रैक्टिकल में प्रत्यक्ष हो जाता है। अभी गुप्त पार्ट चल रहा है, ये प्रत्यक्ष पार्ट चल रहा है। गुप्त पार्ट है। जब बाप प्रत्यक्ष होते हैं तो प्रत्यक्षता के समय का ही गायन है। बैगर टू प्रिंस बनाते हैं। जब प्रिंस बनाते हैं तो कुबेर के खजाने भी प्रत्यक्ष होते हैं। अभी दुनिया में उस कुबेर के खजाने का कोई मूल्य नहीं है। जब कुबेर प्रत्यक्ष होगा तो कुबेर के वो ज्ञान धन के खजाने भी प्रत्यक्ष होने लगेंगे। ऐसे प्रत्यक्ष होंगे जो दुनिया में सब धंधे धोरी चौपट होने लगेंगे। एक ही बड़ा धंधा रह जाएगा, ज्ञान लेना और ज्ञान देना। इन ज्ञान रत्नों की इतनी भारी वैल्यू दुनिया में हो जाएगी। तब का गायन है कुबेर का खजाना। तो प्रश्न था, ये कुबेर कौन है? हैं? लक्ष्मी वाली आत्मा। उसके पास अभी ज्ञान धन है? नारायण वाली आत्मा। वो तो खुद ही भारत है। भारत इस समय नास्तिक है पूरा। ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। हाँ, अष्ट देवों में से कोई देवता है, कोई देवी देवता है जिसका नाम कुबेर दिया गया है। वो ज्ञान धन का मालिक है। दुनिया में भी भक्ति मार्ग में जो राजाएं होते थे वो कोषागार खुद संभालते थे क्या? हैं? कौन संभालता था? वो धन को संभालने वाला कोषाध्यक्ष कोई और होता था। ऐसे ही ये बाप का पार्ट नहीं है कुबेर का। क्या कोई और आत्मा है जिसके हाथ में ये चाबी रहती है कुबेर के खजाने की। तुम कुबेर के खजाने के मालिक थे, अभी भीख मांग रहे हैं। ऐसी शूटिंग चल रही है। कुबेर भी मौजूद है, कुबेर का बेहद का खजाना भी मौजूद है, लेकिन फिर भी भीख मांग रहे हैं। और ऐसे भिखमंगे बने पड़े हैं कि पाई पाई पैसे पैसे के लिए हैरान है भारत। अरे हैरान है या नहीं हैरान है? ब्रह्मा बाबा के पास 300-400 का हुजूम था, बारात लगी पड़ी थी।
तो उसकी पालना की उनको चिंता थी या नहीं थी? है? नहीं थी? थी। अभी भी ब्रह्मा सो विष्णु की स्टेज प्राप्त कर गया है, या ब्रह्मा ब्रह्मा की ही स्टेज में है? अभी भी वही शूटिंग चल रही है। उस समय 300-400, अभी वो हुजूम बढ़ करके 600-650 का हो गया। तो ब्रह्मा को चिंता रहती है या विष्णु और शंकर को चिंता रहती है? ब्रह्मा को चिंता रहती है। भारत इस समय पाई पाई पैसे के लिए हैरान है। ये है ही हैरानी की दुनिया। क्यों? कि जहां भी खर्चा करने जाओ वहां धोखेबाज मिलते हैं या सच्चे लोग मिलते हैं? जहां जाओ वहां है धोखेबाज लोग मिलते हैं। सरकार ही ऐसी हो गई है। बैंकों के ऊपर लोगों को विश्वास नहीं है। पता नहीं बैंकों का कब दिवाला निकलने लगे। ऐसे ऐसे कारोबार दिखाई पड़ते हैं। कंपनियों के ऊपर लोगों को विश्वास नहीं है। दिन ब दिन कंपनियां फेल होती रहती हैं। सरकार के ऊपर विश्वास नहीं है। क्यों? सरकार जिस आदमी को देखेगी पैसे वाला है तो इनकम टैक्स में पकड़ेगी। भांति भांति के टैक्स की दुनिया बनाई हुई है, उसमें पकड़ेगी। कोई प्रॉपर्टी की भी खरीदारी की जाए तो उसमें भी सरकार का हिस्सा लगा हुआ है। स्टाम्प पेपर के रूप में खरीद लेगी तो हैरानी ही हैरानी है। जिन लोगों से वास्ता पड़े वो कोई न कोई 420 करने में लगे हुए हैं। तो कहा कि इस समय पाई पाई के लिए हैरान हैं। कहाँ ऐसा भी टाइम था जो भारत सोने की चिड़िया थी। उस सोने की चिड़िया को हर एक कोई अपने हाथ में लेने के लिए आतुर था। कहाँ देखो अभी भीख मांग रहे हैं। इंसॉल्वेंट हैं या सॉल्वेंट हैं? है? सॉल्वेंट होने का किसका गायन है? अरे ये सब 5000 वर्ष के ड्रामा में कभी सॉल्वेंट भी होते हैं। कब? भरपूर। लक्ष्मी नारायण सॉल्वेंट थे या इंसॉल्वेंट थे? सॉल्वेंट थे। अभी इंसॉल्वेंट बन पड़े। अभी फिर हिस्ट्री रिपीट होनी है। अभी तुम फिर से विश्व के मालिक बन रहे हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ज्ञान से तुम आधा कल्प सुखी होते हो, फिर भक्ति से आधा कल्प दुख होता है।
भक्ति मार्ग में अगर सुख भी है तो अल्पकाल के लिए सुख है। जो ज्ञान मार्ग की प्रारब्ध काल का सुख है वो अल्पकाल का है या दीर्घ काल का है? 2 युगों तक तुम सुखी ही सुखी रहते हो। अभी तो काग विष्टा समान सुख है। बाप अपने बच्चों को ही बैठ समझाते हैं क्या? जो और धर्म पिताओं के फॉलोअर्स बन जाते हैं, कन्वर्टेड हो जाते हैं, उन कच्चे ब्राह्मण सो देवताओं को नहीं समझाते हैं। अपना अथवा अपने अपने धर्म के जो पक्के हैं उनको भी नहीं समझाते हैं। किसको समझाते हैं? अपने बच्चे जो बाप के सन्मुख होकर पढ़ाई पढ़ते हैं। कोई स्थूल में सन्मुख होने की भी बात नहीं है क्या? स्थूल में तो सन्मुख होने वाले बहुत होते हैं। ये अंदर की बात है। मनसा वाचा कर्मणा सत्यमुख हो, सन्मुख हो, तब बात है। मनसा में भी कोई विरोधी संकल्प ना आवे, उनको कहेंगे सन्मुख। अगर बैठे सन्मुख हैं और विरोधी संकल्प आ रहे हैं तो सन्मुख कहेंगे या विमुख कहेंगे? विमुख कहा जाएगा। भगवान वाच है, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं। किनको? किनको? जो सन्मुख हो करके पढ़ाई पढ़ते हैं उनको मैं राजाओं का राजा बनाता हूं। गीता में अक्षर बल पढ़ते हैं राजयोग, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। पढ़ने वाले भी नहीं समझते हैं और पढ़ाने वाले भी नहीं समझते हैं। भगवान को सर्वव्यापी कहना ये कितना बड़ा गपोड़ा है। कितनी गालियां आदि देते रहते हैं। अभी भगवान आकर उलाहना देते हैं कि मैं आता ही तब हूं जब तुम हमारी ग्लानि करने लग पड़ते हो। क्या ग्लानि? कण कण में भगवान। कण कण अर्थात कोई जड़ कण की बात है क्या? जो आत्माएं हैं वो भी स्थूल कण हैं। एक तरह का जैसे कण अति सूक्ष्म होता है, एटम अति सूक्ष्म होता है, ऐसे आत्माएं भी सूक्ष्म कण हैं लेकिन चैतन्य है। तो कण कण जैसा पार्ट बजाने वाली आत्माओं में मैं नहीं आता हूं। ड्रामा में पार्ट होते हैं ना, छोटे बड़े पार्ट होते हैं, तो मैं छोटे छोटे पार्टधारियों में आता हूं या हीरो पार्टधारी में आता हूं। वो धर्म पिताएं भी आते हैं तो 33 करोड़ देवताओं में से जो श्रेष्ठ देवताएं होते हैं नंबरवार, उनमें ही आते हैं। कोई सतयुग का दूसरा नारायण, कोई तीसरा नारायण, कोई चौथा नारायण। जिस नंबर का धर्म पिता होगा उसी नंबर के नारायण में प्रवेश करता है। तो मैं कण कण जैसा पार्ट बजाने वाली आत्माओं में नहीं आता हूं। मुझे फालतू ही कण कण में ठोक देते हैं।
ये तो मेरे लिए बेहद की गालियां हो गई। कहते हैं ना, जास्ती गालियां देंगे, जब गुस्सा आती है ना तो कहते हैं जास्ती गालियां देंगे तो मौत के सिवाय और कुछ भी अंजाम नहीं होगा। मौत ही मौत देखेंगे। मुरली में भी बोला हुआ है, बहुत तंग करेंगे तो विनाश करा दूंगा। बाप भी कहते हैं कि बस करो, इससे जास्ती गालियां मत दो। जब अनिश्चय बहुत बढ़ता है संसार में, तो एक भगवान प्रत्यक्ष होता है या ढेर के ढेर भगवान प्रत्यक्ष हो जाते हैं। घर घर में पति परमेश्वर भी भगवान साबित होकर रहता है। तो मुझे सर्वव्यापी बनाए देते हैं कण कण में। तो बोला जास्ती गालियां मत दो, बस करो। फिर भी अगर तुम सुधरते नहीं हो तो विनाश को पावेंगे। क्या कहा? अभी ये शूटिंग चल रही है कि नहीं चल रही है? क्या है? एक भगवान नहीं है पतित पावन बनाने वाला। ब्राह्मणों की दुनिया में भी अभी क्या हो रहा है? ढेर के ढेर भगवान तैयार हो रहे हैं। जो पतितों को पावन बनाना का धंधा शुरू कर रखा है। बाप कहते हैं जास्ती गालियां न दो। तुम बहुत ग्लानि करते हो। तुम माने हैं? बेसिक वाले करते हैं या तुम करते हो? हैं? ज्यादा भगवान कहाँ पैदा होते हैं? एडवांस वालों में, रुद्रमाला के मणकों में, या बाहर की दुनिया में? तुम बहुत ग्लानि करते हो और मैं तुमको भी सदगति देता हूं। तुम फिर भी मेरी इतनी ग्लानि करते हो। 24 अवतार, कच्छ अवतार, मत्स्य अवतार, अच्छा वो भी छोड़ दिया। ये 24 अवतार बोल दिए, वो भी छोड़ दिया, माफ है। फिर कहते हो ठिक्कर में है, भीतर में है। ज्ञान के मार्ग में ठिक्कर माने मिट्टी का ढेला बन करके जो पड़े हुए हैं। देह अभिमानी की मिट्टी के ढेले बने पड़े हैं। थोड़ी सी माया की ठोकर लगती है और बिखर जाते हैं। ऐसे ठिक्कर बुद्धियों में भी कहने लग पड़ते हो। और भीत के समान जो भीतर बुद्धि है, ज्ञान मार्ग में दीवाल बन करके खड़े हो जाते हैं, माया की तरह। न खुद भगवान को पहचानते, न दूसरों को पहचानने देते हैं। ऐसे में मुझे व्यापक बताई देते हो। 24 अवतारों में माफ क्यों कर दिया है? 24 अवतारों में माफ क्यों बोला? उनमें ठिक्कर भीतर नहीं है ना कोई। वो तो बहुत लिमिटेड है, 24 ही है। तो उनमें बाप प्रवेश, गीता में तो फिर भी 4 ही बताए। उनमें बाप प्रवेश होते हैं? प्रवेश नहीं होते हैं, समझ लेते हैं भक्ति मार्ग वाले। कच्छ मच्छ में आता हूं क्या? कोई साबित कर सकता है कि मैं जानवरों में आता हूं? जानवर बुद्धि में मैं आऊंगा क्या? 24
अवतारों में जानवर तो है। ढेर सारे जानवर ही जानवर हैं। मैं जानवर बुद्धियों में तो नहीं आऊंगा। अरे मनुष्य की बुद्धि मनन चिंतन मंथन करती है, या गणेश हनुमान मनन चिंतन मंथन करेंगे, कच्छ मच्छ अवतार मंथन करेंगे। अच्छा, कच्छ मच्छ अवतार भी माफ छोड़ दो, कहते हैं ठिक्कर भीतर में हूं। अभी तो मैं ये बात सहन नहीं कर सकता। ये तो टू मच हो गया। तुम कितना मेरा अपकार करते हो, परंतु ये अपकार भी ड्रामा में नूद है। बाप ड्रामा में बांधा हुआ है। बाप ये ड्रामा की बात सोच करके फिर भी सभी पर आकर के उपकार करते हैं। ड्रामा जब याद आता है तो दोष किसी का नहीं है। इसको निष्काम सेवा कहा जाता है। इसको अपकारियों के ऊपर भी उपकार करना, सबका उपकार हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। बच्चों को राज्य दे करके खुद वानप्रस्थ में चले जाते हैं। निष्काम सेवा हुई ना। मैं स्वर्ग का राज्य नहीं करता हूं, करता हूं मैं माने कहने वाला कौन है? हाँ, शिव बाबा तो है, लेकिन दो आत्माएं है ना। सुप्रीम सोल। मैं स्वर्ग का राज्य नहीं करता हूं। मैं स्वर्ग का राज्य करूं तो फिर मुझे नरक का भी राज्य करना पड़ेगा। इसके लिए फिर निमित्त कौन है? जो स्वर्ग का राज्य का अधिपति है वो कौन है? नारायण। वो स्वर्ग का बड़े से बड़ा राजा बनता है तो नरक का भी बड़े से बड़ा मालिक बनता है। तो ख्याल करो, ये बेहद का नाटक कितने मजे का है। और ये मजे का नाटक सिवाय तुम्हारे और कोई समझा ही नहीं सकता। तुम ये बातें कोई को सुनाते हो तो सुन करके वायरल हो जाते हैं। कल पहले वाले ही समझते हैं। तुमको कहते हैं तुम कोई शास्त्रादि नहीं पढ़े हो क्या? बोलो। हमने पूरा आधा कल्प शास्त्र पढ़े हैं। क्या? हमने जन्म जन्मांतर शास्त्र पढ़े हैं। इतने शास्त्र पढ़ने वाला दूसरे धर्म की कोई आत्मा होती ही नहीं। हमने इतनी भक्ति की है, इतनी भक्ति तो तुमने भी नहीं की होगी। उनको बताओ, जितनी भक्ति हमने की, जितने शास्त्र हमने पढ़े हैं, हमको तो एक्यूरेट मालूम है। इतने जन्म हमने भक्ति की है। क्या एक्यूरेट हमको मालूम है? पक्का पक्का निश्चय बुद्धि होकर के बताओ। तुमने थोड़े ही देखा है। तुमको कहते हैं शास्त्रवाद करो, है? अगर तुमने शास्त्र जास्ती पढ़े हैं, भक्ति जास्ती की है, तो बैठ करके शास्त्रवाद करो, ऐसा तुमसे कहते हैं।
तो तुम मुंह ढीला कर देते हो। तो फिर वो बोलने लग पड़ते हैं। तुम बोलो, ये शास्त्र आदि सुनना सुनाना ये सब भक्ति मार्ग है। क्योंकि भक्ति रावण से आती है, मनुष्य गुरुओं से आती है, और ज्ञान तो सिर्फ एक भगवान बाप ही से आता है। ये तो ज्ञान है। भक्ति से मनुष्य सृष्टि की 2500 साल दुर्गति हुई है। ये हिस्ट्री की बात उनको बैठ बता दो। भारतवासियों की दुर्गति हुई है या सदगति हुई है? दुर्गति हुई है। ज्ञान से सदगति होती है। बड़ा युक्ति से समझाना पड़ता है। अच्छा, तुम बच्चों को योग भी सिखाया, ज्ञान भी सिखाया। योग से तुम पावन बनते हो, तुमको पीस और प्रॉस्पेरिटी मिल जाती है। क्योंकि योग से तुम पवित्र बन जाते हो ना। There is purity, there is peace and prosperity। तुम्हारी आयु भी बड़ी हो जाती है। अच्छा बच्चों को गुड मॉर्निंग।